आखिर इसमें बिहार के कितने बेरोजगारों को नियुक्ति दिया जा रहा है? यह सरकार द्वारा आज जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, लेकिन यह नियुक्ति पत्र आखिर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो वितरण की जारी है, आज तक ऐसा नहीं किया गया था। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? सवाल उठता है कि आखिर इस तरह का आखिर ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आंकड़ा के साथ कि देखिए बिहार के तमाम वासियों के साथ, तमाम बिहार के जनताओं के साथ सरकार किस प्रकार धोखेबाजी का काम किया है और साथ ही साथ केवल और केवल बिहार के जनता को गुमराह करने का काम किया है। 1,20,336 शिक्षकों की बहाली की बात यह सरकार कर रहे हैं, बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक की बहाली इन्होंने कराया है। वहीं पर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब इस आंकड़ा को समझेंगे कि आखिर इसमें बिहार के छात्रों, बिहार के युवाओं के साथ क्या किया गया है। तो आखिर इसमें बिहार के कितने बेरोजगारों को नियुक्ति दिया जा रहा है, यह जब आंकड़ा आप समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज के यह आंकड़ा बिहार सरकार के पोल खोलने जा रही है और साथ ही साथ सरकार की किस प्रकार की मंशा है, वह केवल और केवल पब्लिसिटी जो पानी चाहती है, वह तमाम जितने भी बिहार के जनता है उनसे क्या कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो सारी बात समझ जाइएगा। केवल और केवल जो ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इस ढिंढोरे के आड़ में किस प्रकार का खेल रचा जा रहा है, आप इस तथ्यों को जरूर समझिए। और सवाल यह है कि आखिर इतनी संख्या में जो बहाली हो रही है, क्या असर पड़ेगा बिहार के तमाम नौनिहालों पर, क्या असर पड़ेगा बिहार के उन भावी पीढ़ी के निर्माताओं पर जो कि योग्य होते हुए भी आज वह अयोग्य है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तमाम तथ्यों से हमेशा रूबरू होते रहिएगा। अपने आसपास के जितने भी साथी आपके हैं, हर व्हाट्सएप ग्रुप में इसको साझा कर दीजिएगा। साथियों, आज आपको यह देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार जो है कि व्यापक पैमाने पर इतिहास रच दी है शिक्षक बहाली के नाम पर। यह सुनने को आपको मिल रहा है। हमारे भी स्क्रीन पर आप यहां देख पा रहे हैं कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो है कि लगातार पब्लिसिटी लेने का होड़ लगा हुआ है। कहीं पर उप मुख्यमंत्री साहब तो कहीं पर मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से पोस्टरबाजी की जा रही है। हालांकि यह होड़ भी होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ही इन लोगों का प्रावधान है। काम करे कोई और जो है कि श्रेय ले कोई और, कहने का मतलब क्रेडिट ले कोई और। लेकिन इसके बीच जो ये तमाम फ्लैश किया जा रहा है, तो इस फ्लैश का आखिर क्या है राज? तो साथियों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यह जो फ्लैश हो रहा है, आप स्क्रीन पर यहां देखिए, यह जो फ्लैश हो रहा है 1,20,336 शिक्षकों की बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाली हुई और इसमें गिन चुनकर 25,000 शिक्षकों को आज मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। लेकिन इसके तले जो खेल खेला गया है, यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बिहार के तमाम जनताओं को गुमराह करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। आइए पहले आंकड़ा को समझते हैं। आप इस बात को समझिए कि कहा गया कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से 1,20,000 हमने शिक्षकों का जो है कि बहाली किया है। 1,20,000 आप बात करेंगे आखिर पद कितना था? 1,70,000 पद था, जो गलत नीतियों के कारण से कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जैसे हम जैसे योग्य अभ्यर्थी जो कि संघर्ष केवल शिक्षक बनने के लिए किए हैं, वे सभी 10+2 में फॉर्म ही नहीं भर सके। हम लोग अप्लाई ही नहीं कर सके, क्योंकि एस्टेट इन्होंने बाद में लिया और पहले वैकेंसी ये ले लिए। तो इस तरह की इनकी चक्रव्यूह रही। वहां की बात को छोड़ दीजिए, आइए पीआरटी की बात कीजिए, जिसमें कि 72,000 इन्होंने कहा था कि हमने जो है कि बहाली के लिए रिजल्ट निकाला है। आप देखेंगे तो अभी जो मीडिया में फ्लैश हो रहा है 70,545 की संख्या बताई जा रही है। अब खेल को समझिए, आखिर नियुक्ति किसकी हो रही है, किसको दिया जा रहा है ये नियुक्ति पत्र? आप समझेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर यह खेल किस उद्देश्य से खेला जा रहा है, आखिर सरकार किस मंशा से ये खेल खेल रही है। जबकि हमने नहीं कहा था कि उप मुख्यमंत्री साहब आप 10 लाख युवाओं को रोजगार दीजिएगा।
पहले ही कलम से आप युवाओं को रोजगार दीजिएगा, हमने नहीं कहा था। ना ही मुख्यमंत्री साहब को हमने कहा था कि आप तमाम युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, हमने नहीं कहा था। बिहार के जनता के साथ वोट लेने के लिए इन दो नेताओं ने मिलकर के 10 लाख, 20 लाख का वादा किया था। अब देखिए वादे के तले अब दिखाया जा रहा है 1,20,000 को नियुक्ति। आप समझिए इसमें क्या है। आप अभी समझ गए हैं कि 10+2 और 9-10 के शिक्षकों की क्या रही, आधी ही सीट उसमें फुलफिल हो सकी है। अब पीआरटी में समझिए 70,000 की जो इन्होंने कहा कि रिजल्ट दिए हैं, जबकि वैकेंसी 80,000 थी, तो वहां पर 10,000 कहां गायब हो गया। पहला घोटाला। दूसरा, आखिर वो 10,000 में बिहार के युवाओं का होता कि नहीं होता। दूसरा घोटाला समझिए कैसे हुआ। इसी 70,000 में 30,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षक भी शामिल है। नियोजित शिक्षक, ये वही शिक्षक जिसकी बहाली नीतीश कुमार जी ने ही पहले ही कर दिया था। बात समझिए तथ्यों को एकदम गहराई से। 30,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिसकी बहाली पहले से थी, मतलब वे नौकरी पहले से पाए हुए थे, उनको सैलरी मिल रहा था, उनका घर द्वार चल रहा था, लेकिन उसी को फिर से नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। अब आप बताइए, जिसकी नौकरी पहले हो गई थी, फिर से टीआरई का एग्जाम में उसको बैठा करके फिर से उसकी ही बहाली कर देना, यह क्या बिहार के युवाओं के साथ धोखा नहीं है? यह धोखा नहीं है तो फिर क्या है? आप ही चिंतन कीजिए और कमेंट हमें करके बताइए। आइए, 30,000 तो हमने ऐसे बताया, हालांकि यह अप्रॉक्स में हम बता रहे हैं, इसकी सीमा आगे पीछे हो सकती है, पीछे तो नहीं प्लस ही होगी। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी ने बीच बीच में इस नियमावली में काफी संशोधन करवाया है। नीतीश कुमार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारा क्रेडिट ये ले रहे हैं, तो इनका ही होना चाहिए कि आखिर इन्होंने ही बिहार के तमाम युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब देखिए कैसे इन्होंने ठगा है। बीच में नियमावली को बदलकर डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया और देश के तमाम राज्यों को आमंत्रित किया गया कि आप भी यहां कर शिक्षक बन जाइए। और इसके तले क्या हुआ? इसके तले हुआ कि देश के तमाम ऐसे राज्य जहां से लोग यहां पर आए और यहां पर शिक्षक बन गए। अब आप सोचेंगे कि बिहार के अलावा इतने सारे राज्यों से अगर आए हैं, आखिर उसकी संख्या कितनी होगी? साथियों, आप देख रहे तमाम हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे शिक्षकों की संख्या 25,000 से ज्यादा संख्या है, जो कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों से, देश भर के राज्यों से चलकर अपने बिहार में पहुंचे हैं। अब बात समझिए, 25,000 बिहार के बाहर वाले, 30,000 वही नियोजित शिक्षक जिसकी संख्या टोटल अगर बात करें तो 30, 25, 55,000 प्लस ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई है जो हमरे तो बिहार से है ही नहीं है भैया। हमरे बिहार से 25,000 जो बाहर के हैं वो यहां पर आकर नौकरी कर रहे हैं, और 30,000 जो मेरा पहले से नौकरी वाला था, मतलब हमरे बेरोजगार युवा, ये सभी नहीं है हमारे बिहार का। और मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने जो वादा किया था कि 10-10 लाख नौकरी, वो बिहार के वासियों से वादा किया था। मतलब साफ है, वादा किया बिहार के वासियों से, वोट लिया बिहार के वासियों से, और परिणाम अब जो निकल कर आ रहा है, बेरोजगार युवाओं से इन्होंने वोट लिया, युवाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया और बिहार के जनताओं को बहाली के नाम पर खेल और गुमराह करने का काम भी किया है। अब आप ही सोचिए कि नए शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के बेरोजगार युवा थे, आखिर उनकी संख्या कितनी हुई नौकरी पाने में? तो उनकी संख्या मुश्किल से 30 से 32,000 की संख्या जो है कि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बिहार से हैं, और बिहार के हमारे बेरोजगार युवा शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनकी नियुक्ति हुई। तो बहरहाल आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का यह एक धोखाधड़ी किया गया है और मीडिया में किस प्रकार का दिखाया जा रहा है। केवल और केवल स्टंटबाजी है, केवल और केवल यह पब्लिसिटी पाने का जरिया बना दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का खिलवाड़ और जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र देने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की खर्च की जा रही है, उतना में तो हमारे बिहार के तमाम ऐसे समाज के लोगों में वह राशि पहुंच जाती, वह 2 अन्न का दाना पहुंच जाता, उनका घर परिवार भी 2 टाइम का जिंदगी चैन से जी पाता। उतने पैसे से अगर वो सरकार
चाहती तो ये वही बिहार राज्य है जिसको कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह काफी पिछड़ा राज्य है। और इसी पिछड़े राज्य में मुख्यमंत्री जी लगातार विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए निरंतर जो है कि बोलते रहते हैं ताकि पब्लिसिटी पाते रहे और इसके नाम पर वोट लेते हैं। और आज देखिए वही राजनीति का षड्यंत्र का शिकार देखिए बिहार, जिसके तले इनको वोट मिलता है और उसी के युवाओं के साथ, उनके भाग्यों के साथ, उनके तकदीरों के साथ यही वो सरकार फिर खिलवाड़ करती है। दोस्तों, आखिर इस प्रकार का खिलवाड़ क्या जायज है? क्या बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रही है? क्या बिहार के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार कहा गया है कि लाखों की संख्या में हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, अब आप चिंता कीजिए यह बिहार के लोगों को दिया जा रहा है या किसको दिया जा रहा है? आप इतने जो नियुक्ति पत्र बांटने में खर्च की जा रही है, आप सोचिए कि आखिर वह क्या किया जा रहा है। इससे होने वाले कई प्रकार की समस्याएं हैं। जबकि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही जाती है, एनईपी के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की जाती है। बहरहाल वहीं पर जब प्राथमिक विद्यालय में बाहर से चलकर शिक्षक आए हैं तो सोचिए वो किस प्रकार की मातृभाषा का ज्ञान परोस पाएंगे अपने बच्चों पर। तो याद रखिए, यह बिहार सरकार के तरफ से जिस प्रकार की नीति अपनाई गई है, यह बिहार के तमाम जनताओं के साथ केवल और केवल धोखा है। नए शिक्षक अभ्यर्थी की संख्या मात्र जो है कि 30,000 के प्लस में जा रहा है, बाकी सब तो यहां वहां और इधर उधर की बातें हैं। हवाबाजी में यह बहाली है, केवल हर पेपर में दिया गया है, हर फ्लैश पोस्टर बाजी हो रहा है। लेकिन याद रखिए तेजस्वी यादव जी आपके साथ भी खिलवाड़ जल्द होने जा रहा है। जैसा कि मंच पर के पोस्टर से आपको नजर आता है, यहां पर कहीं भी वो चेहरा उनका दिखता नहीं है। बहरहाल आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सारी तथ्यों को समझ गए होंगे। आप इसको अपने साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिए ताकि हर एक बिहार का जनता समझ सके कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है और बिहार में सरकार को जिस इरादे से उन्होंने वोट दिया था, आखिर सरकार का इरादा क्या है, मंशा क्या है, बिहार वासियों के साथ आखिर हो क्या रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।